The next definition is of conjugate symmetric tensor. Consider a covariant symmetric tensor aij. ठीक है, covariant symmetric tensor है ये referring to. Then let D denote the determinant of this tensor, that is D is equals to the determinant of aij and D does not equals to 0. Then define contravariant components of this tensor aij by this. Aij is equals to cofactor of aij in the determinant this and divided by D. जिस तरह आप मैट्रिसेस में किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं और उसके पहले को फैक्टर्स निकालते हैं एलिमेंट्स के और देन डिटर्मिनेंट्स से उसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ भी आपने लाइकवाइज वैसे ही आपने ए आई जे कंपोनेंट्स निकालने हैं. ए आई जे कोवेरिएंट टेंसर आपको गिवन है कि वो सिमेट्रिक टेंसर है, तो आपने उसके कोरिस्पॉन्डिंग उसके कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स निकालने हैं ए आई जे, जिनके लिए ये फॉर्मूला है. ठीक है, ये जो ए आई जे टेंसर बनेगा, इसको जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज अ कंट्रावेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2. ये आपके पास कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर था रैंक 2 का, और एक कंट्रावेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर बन जाएगा रैंक 2 का, विच इज कॉल्ड कॉन्जुगेट और रेसिप्रोकल टेंसर ऑफ ए आई जे, और इसको आप कॉन्जुगेट और रेसिप्रोकल टेंसर कहते हैं ए आई जे का. So here is an example. Find the conjugate or reciprocal of the tensor this. ठीक है, हमें given है एक tensor of rank 2 which is a covariant tensor in a 3-dimensional system. ठीक है, और हमारे पास इसकी जो एलिमेंट्स हैं, इसकी जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, 1xy x1 0 0 y0 -1. तो आपको नजर आ रहा है कि ये एक सिमेट्रिक टेंसर है. हमने इसका कॉन्जुगेट और रेसिप्रोकल टेंसर फाइंड करना है. सो यूजिंग द फॉर्मूला, the conjugate of aij is aij is equals to cofactor of aij in determinant of this divided by D. So first we will find the determinant D, find the determinant aij, and so this D is equals to determinant of this matrix aij, और उसको फर्स्ट रो से जब आप एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 -1 माइनस x and xy0 -1 plus y xy1 0 determinant of this factor. और ये determinants आप 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस और किसी भी ऑर्डर मैट्रिक्स से आप निकालते रहिए मैट्रिसेस में. ठीक है, ये आपने मैट्रिक्स अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है कि आप डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं, तो उसी तरह से आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना. एक्सपेंडिंग द फर्स्ट रो, ये आपके पास आ जाएगा. आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया है x² + y² -1 आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन. Now we have to find the elements of the conjugate or reciprocal symmetric tensor, that is the contravariant tensor aij. ठीक है, one by one उसके components निकालेंगे using the formula given in the first slide of this lesson. तो a11 हमारे पास आएगा cofactor of a11 divided by D. और अब cofactor a11 का क्या आएगा, ये आपने पढ़ा हुआ है कि हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट में लिखते हैं, एंड -1 raised to power 1 + 1. ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट D. तो D को इसी तरह एज इट इज D ही रहने दें और इस टर्म को सॉल्व कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/D. Similarly, a12 is equals to cofactor of a12 divided by D, and this becomes -1 raised to power 3x 0 y -1, this becomes -x, एंड यहाँ -1 क्यूब है तो एक माइनस यहाँ से आएगा, तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी x/D. सिमिलरली आप a13 फाइंड करेंगे, a21 एंड सो ऑन, सारे कंपोनेंट्स उस 3 क्रॉस 3 कंट्रावेरिएंट टेंसर के aij के. ठीक है, तो आपके पास ये सारी टर्म्स आती जाएंगी, आप इनको सॉल्व करके देख सकते हैं. तो आपके पास जो कंट्रावेरिएंट मैट्रिक्स बनेगा, जो कॉन्जुगेट या रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर हमने फाइंड करना था, वो ये बन जाएगा. इसकी सारी एंट्रीज हमने यहाँ रिप्लेस कर दी. अब आप चेक कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का और जो आपको गिवन था कोवेरिएंट मैट्रिक्स, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है. ठीक है, यू कैन चेक दैट दिस प्रोडक्ट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और ऑल्सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो आपके पास कंट्रावेरिएंट टेंसर आया है ए आई जे, ठीक है, जो रेसिप्रोकल है गिवन कोवेरिएंट टेंसर के, वो भी सिमेट्रिक है. a12 is equals to a21, a13 is equals to a31. ठीक है, and a23 is equals to a32. So here is a note: if bij is the cofactor of the element aij in the determinant D, and aij defined as aij is equals to bij by D,
ठीक है। देन ए आई जे ए के जे इज इक्वल्स टू डेल्टा के आई। ये जस्ट इस रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं जनरल, कि आपके पास जो इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है वो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो उसको आप इस फॉर्म में भी उस रिलेशन को लिख सकते हैं।